अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल वर्ल्ड फैक्ट। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रूस ने अपने जौहरी हथियार कैसे बनाए थे और वो कौन सा रूसी एजेंट है जिसने जौहरी हथियार बनाने में रूस की मदद की थी। जुलाई 1945 को अमरीकियों ने एटम बम का धमाका करके एक ही तिहाई खतरनाक हथियार इजाद कर लिया। इस जमाने में सोवियत यूनियन और अमेरिका के दरमियान तनाज़ा शुरू हो चुका था। चुनाचे रूस भी जल्द से जल्द एटम बम बनाने की कोशिश करने लगा ताकि अमेरिका के बराबर आ सके। CIA का दावा था कि रूसी साइंसदान 1950 से 1953 के दरमियान ही एटम बम बना पाएंगे। यही वजह है कि 29 अगस्त 1950 को सोवियत यूनियन ने अपने पहले एटम बम का तजर्बा किया तो अमेरिकी हुकूमत हैरान रह गई। फिर अमेरिकी खुफिया इदारों को एहसास हुआ कि अमेरिका के एटम बम बनाने वाले मंसूबे एटम प्रोजेक्ट में कोई सोवियत यूनियन का जासूस शामिल था जिसने इतनी अहम मालूमात चुरा कर सोवियत यूनियन भिजवा दी थी, जिनकी मदद से रूसी साइंसदान जल्द अपना एटमी बम बनाने में कामयाब हुए। जब CIA और FBI ने मिलकर छानबीन की तो इन्हें इंकशाफ हुआ कि जिन खुफिया जगहों पर एटम बम बन रहा था वहां वाकया एक ही रूसी एजेंट मौजूद था जिसका नाम जॉन कारिनक्रोस था, लेकिन वो 1948 में वापस रूस जा चुका था। अमेरिकी हुकूमत ने जॉन कारिनक्रोस का नाम जाहिर न किया और अपनी बदनामी के खौफ से चुप रहे। 2002 में एक किताब शाये हुई थी जिसका नाम था GRUNT एटम बम। इस किताब में इंकशाफ किया गया था कि जॉन रूसी मिलिट्री खुफिया एजेंसी GRU का एजेंट था। जॉन 1913 में अमेरिका में पैदा हुआ था। इसके वालिदैन एक यूरोपीय मुल्क से हिजरत करके अमेरिका आए थे। 1930 में जब अमेरिका माली बहरान का शिकार बना तो इसका खानदान रूस हिजरत कर गया। जॉन एक ज़हीन नौजवान था, इसलिए 1939 में सोवियत मिलिट्री खुफिया एजेंसी ने इसे भर्ती कर लिया। 1940 में जॉन कारिनक्रोस वापस अमेरिका पहुंचा। ये जंग का ज़माना था, लेकिन वो अपनी शिनाख्त छुपाने में कामयाब रहा और फिर वो अमेरिकी फौज में शामिल हो गया। इसने फिर तरक्की की और अपनी सलाहियतों के बलबूते पर अफसर बन गया। इसके बाद इसने मैनहट्टन प्रोजेक्ट में काम किया और इसी दौरान वो एटम बम बनाने की कीमती और अहम मालूमात सोवियत यूनियन को भिजवाता रहा। पहले वो मालूमात रूसी सफारतखाने को भिजवाता था और वहाँ से रमजी अल्फाज में वो रूस के शहर मास्को भिजवा दी जाती। 1948 में जॉन के घर से रूसी लिटरेचर बरामद हुआ, लिहाजा वो गिरफ्तारी से बचने के लिए सोवियत यूनियन भाग गया था और यूं अमेरिका से पकड़ ना सका। 2006 में वो चल बसा और 2007 में रूसी सदर ने उसे रूस का आला तरीन एजाज हीरो ऑफ द रशियन फेडरेशन से नवाजा था। मजीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।